ऋषि बोले, हे महाभागसूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिव नाम नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति, यमुना तथा रुद्राक्ष पाप नाशिनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में यह तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। हे सौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव जी के ही नाम से नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में आसक्त रहता है, हे मुनि, जिसको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे रात दिन उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम को लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हो, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रधुम्न नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों को का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुनिए। श्री सूत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी स्वलंप्य भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है और श्रौत, स्मार्त तथा लौकिक भेद से वह भस्म तीन प्रकार की होती है, तथा स्वलंप संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है, जिसमें श्रौत और स्मार्त भस्म तो द्विजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्नेय कहते हैं और इससे भी त्रिपुंड किया जाता है, परंतु विद्वानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म को धारण करना चाहिए। वर्णश्रमी को उचित है कि वह आलस्य रहित हो, नित्य भस्म से उद्वलन और तिरछा त्रिपुंड धारण करे। हे मुनि, जो प्राणी पापी है, उसको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्मज्ञानी पुरुष है, वह शिवाग्नि से सायुषेति मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है, और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सब पापों से छूटकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो षडक्षर का जप करें। भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधि पूर्वक जप करें।
विद्वानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और षडक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म को कहने में असमर्थ है। भस्मधारी को ताड़ना देना पाप है। मानस्तोक इस मंत्र से मंत्रित भस्म को ब्राह्मण, क्षत्रिय, भक्तिमान पुरुष अपने अंगों में लगाए तथा त्र्यंबक मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगाए, और विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि कही है। अघोर मंत्र से वनवासी और यति प्रणव मंत्र से त्रिपुंडादि धारण करें। जो वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोहम मंत्र से तथा शिवयोगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करे। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसी शिवजी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। जिसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती है। भौं के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भौं का अंत हो उतने ही प्रणाम वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम से अंगुष्ठ द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्नपूर्वक भस्म को लेकर भक्तिपूर्वक त्रिपुंड धारण करें तो भक्ति मुक्तिदायक होती है।